तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो होगा, आज हम टॉपिक बात करेंगे कि हम जो एचवी का कंट्रोल और रिले पैनल होता है और एलवी का कंट्रोल और रिले पैनल होता है, उसका हम इंटरलूपिंग कैसे करते हैं। मतलब इसका इंटरलूपिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इंटरलूपिंग होता क्या है, इंटरलूपिंग कैसे करते हैं और इसका जो वायरिंग टर्मिनेशन होता है वो भी आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मोहम्मद तस्लीम और आप देख रहे हैं आताश इंजीनियर्स। तो जैसे फ्रेंड्स, आप सामने ये देख रहे हैं, ये आपका एक एचवी कंट्रोल पैनल है और उस साइड में जैसे फ्रेंड्स आप वो देख रहे हैं वो आपका एलबी कंट्रोल पैनल हो गया। तो इन दोनों को हम इंटरलूप करेंगे। तो मतलब इंटरलूप होता क्या है, मतलब एचवी कंट्रोल पैनल और एचवी कंट्रोल रिले पैनल और एलबी कंट्रोल रिले पैनल को जब हम इंटरलूपिंग करते हैं, मतलब कनेक्ट करने को, मतलब आपस में जोड़ने को ही हम इंटरलूपिंग कहते हैं। इसे हम एक केबल के द्वारा इंटरलूप करते हैं, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर एक है और हम ट्रांसफार्मर के लिए आपके दो कंट्रोल रिले पैनल यूज कर रहे हैं। पहला हो गया आपका एचवी का, मतलब 220 साइड और एलबी 110 साइड। तो एचवी का जो आपका हो गया वो 220 का कंट्रोल रिले पैनल हो गया और एलबी का आपका 110 केबी का कंट्रोल रिले पैनल हो गया। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने को ही हम इंटरलूपिंग कहते हैं। क्योंकि एक ट्रांसफार्मर के लिए हम एक एलबी के लिए कंट्रोल रिले पैनल यूज कर रहे हैं और एक आपका एचवी के लिए कंट्रोल रिले पैनल यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने को, मतलब आपस में जोड़ने को ही हम इंटरलूपिंग कहते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसका इंटरलूपिंग का, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका वायरिंग टर्मिनेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका एचवी का कंट्रोल रिले पैनल हो गया। तो इसी की आज हम इंटरलूपिंग करेंगे। ये तो आपका एचवी का कंट्रोल रिले पैनल हो गया, रिले पैनल, और ये जो आ गया आपका 110 के, मतलब एलवी साइड का कंट्रोल रिले पैनल। तो एचवी साइड का कंट्रोल रिले पैनल और एलवी साइड का कंट्रोल रिले पैनल, इसी को हम आपस में कनेक्ट करने को ही हम इंटरलूपिंग कहते हैं। तो इसका आज हम आपको वायरिंग टर्मिनेशन भी दिखाएंगे कि इसका वायरिंग टर्मिनेशन, मतलब इससे आप इंटरलूप कैसे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसे इंटरलूपिंग करने के लिए हमने 19 कोर का केबल यूज किया। ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका एक 19 कोर का केबल हो गया, 19 कोर का केबल यूज किया है। और इसमें ये आपका TV4 हो गया, ये आपका ये आपका टोटल TV4 हो गया। तो हम इसका जो टर्मिनेशन करते हैं वो TV4 में हमने किया हुआ। तो हम देखते हैं हमने इसमें वायर कितना यूज किया, मतलब केबल तो हमने 19 कोर का यूज किया। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने आपका वायर कितना यूज किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारा केबल तो हमने 19 कोर का यूज किया, लेकिन हमारा इसमें वायर कितना यूज हुआ है 15। तो इसीलिए हमने इसमें 19 कोर का केबल यूज किया। अब हम इसके आपको टर्मिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये हमारा कंपनी की साइड से जो हमारा फेरोल है वो 301 307 है। इसमें हमने कितना किया है, 301 307 और 303। तो हमारा 301 जो है, मतलब इसमें भी हम क्रॉस फायरिंग करते हैं। मतलब जो हमारा ये फेरोल है, ये हमारा एलवी का जो कंट्रोल रिले पैनल है उसका फेरोल है, और जो हमने एचवी का कंट्रोल रिले पैनल का जो फेरोल है वो हमने एलवी के कंट्रोल रिले पैनल में किया है। तो हम इसका आपको वायरिंग टर्मिनेशन के बारे में बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा K301, तो K301 तो हमारा कॉमन रहेगा, के 301 तो हमारा कॉमन रहेगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपका 303 है, तो K303 ये हमारा हो गया एचबी बस यूनिट टू एलबी बस यूनिट। ये हम एचबी बस यूनिट टू एलबी बस यूनिट के लिए यूज करते हैं। अब दूसरा आपका हो गया K307, मतलब K307, तो इसे हम करते हैं एचबी एलबी टू एलबी बस यूनिट। मतलब एचबी एलबीपी की फुल फॉर्म होती है लोकल ब्रेकर बैकअप। मतलब एचबी लोकल ब्रेकर बैकअप से हम बस एलबी बस यूनिट के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों का आपने टर्मिनेशन, ये इसका तो इन तीनों का तो ये टर्मिनेशन होता है। अब आगे हमारा आता है, आगे का जो हमारा वायर है, ये आप देख रहे हैं, ये K801 तो ये K801 तो हमारा कॉमन हो गया। जो K801 तो हमारा कॉमन हो गया। अब आपका आता है K849 और दूसरा आता है K आपका 863। तो K849 जो आपका यूज होगा, K849 का इधर आप देख रहे हैं K849, मतलब ये इधर K849, यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है आपका, ये आपका लिखा हुआ है C2। तो C2 का मतलब हो गया एलवी का कंट्रोल रिले पैनल, और जो हमने उधर फेरोलिंग यूज किया होगा वहां पे हमने लिखा होगा C1 का मतलब हो गया एचवी का कंट्रोल रिले पैनल। तो ये हो गया आपका 849। तो ये हो गया आपका इनपुट टू HVBCU LVBCU फॉल्टी। मतलब ये आपका बताएगा कि इनपुट टू HVBCU LVBCU फॉल्टी। और ये आप देख रहे हैं K863, तो K863, तो इधर आपका क्या है K863, इधर भी आपका फेरोल K863 है। तो K863 ये आपका बताएगा
वो इनपुट टू HVBCU LB इनपुट टू HVBCU LBBCU DC फेल। ये DC आपका फेल बताएगा। ये बताएगा आपका 849 के 849 ये बताएगा इनपुट टू HVBCU BCU LBBCU फॉल्टी, और ये बताएगा इनपुट टू HVBCU LBBCU DC फेल। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपका पैरोल क्या है, K101 K101 और K141 K101 K141। तो इधर हमने क्या K101 K153, मतलब ये तो आपका LV साइड का फेरोल हो गया, मतलब LV कंट्रोल पैनल का जो हमने इसमें फेरोल किया वो है K101 K153। तो K101 और K153, तो ये आपका किस लिए यूज हुआ है, ये आपका यूज हुआ है एंटर ट्रिप फ्रॉम LV टू ऑपरेट HV, मतलब एंटर ट्रिप जो आपका एंटर ट्रिप फ्रॉम LV टू ऑपरेट HV, एंटर ट्रिप फ्रॉम LV टू ऑपरेट HV, ये हमारा इसके लिए यूज होता है। अब जैसे आप ये फेरोल देख रहे हैं 301 के 375A, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है K301 और K203, मतलब ये हमारा जो है वो LV कंट्रोल पैनल का फेरोल। तो हम यहाँ पे देखते हैं K301 के 375A, तो ये हमारा यूज होता है एंटर ट्रिप फ्रॉम HV टू ऑपरेट LV, एंटर ट्रिप फ्रॉम HV टू ऑपरेट LV, एंटर ट्रिप फ्रॉम HV टू ऑपरेट LV। अब जैसे आप ये फेरोल देख रहे हैं 1K11, मतलब 1K11 1K13, मतलब 1K11 और 1K11 और 1K13। तो 1K11 और 1K13 इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं HV86 कॉन्टैक्ट फॉर LVCB क्लोजिंग, मतलब HV का जो मास्टर ट्रिप रिले होगा, HV86 कॉन्टैक्ट फॉर LVCB क्लोजिंग, मतलब LVCB क्लोजिंग। अब जैसे आप ये देख रहे हैं आपका ये फेरोल हो गया 1K801 1K847 1K849। तो 1K801 मतलब 1K801 जो होगा वो तो होगा आपका कॉमन, तो जो फेरोल 1K801 इधर होगा, 1K847 इधर होगा, 1K849 ये हमारा फेरोल दिया हुआ है, तो हमारा ये तो कॉमन होगा। और ये जो 1K847 आपका दिया हुआ है ये होगा हमारा इनपुट टू LBBCU HVBCU फॉल्टी, मतलब इनपुट टू ये जो होगा ये हमारा 801 ये तो हमारा कॉमन हो गया। ये जो हो गया 1K847 जो हमारा होगा इनपुट टू LBBCU HVBCU फॉल्टी बताएगा, ये हमारा बताएगा। और ये जो आप देख रहे हैं हमारा 1K849 तो ये हमारा बताएगा इनपुट टू LBBCU HVBCU मतलब DC फेल, मतलब BCU की फुल फॉर्म हमारी होती है बे कंट्रोल यूनिट, मतलब ये जो हमारा 1K847 ये हमारा बताएगा इनपुट टू HVBCU, मतलब इनपुट टू HVBCU मतलब इनपुट टू HV बे कंट्रोल यूनिट LB बे कंट्रोल यूनिट फॉल्टी, मतलब उसमें अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये बताएगा। और ये 1K849 तो हमारा ये बताएगा इनपुट टू LBBCU टू इनपुट टू LBBCU HVBCU DC फेल, मतलब ये DC फेल के लिए हमारा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इंटरलूपिंग हमारा क्या होता है, मतलब HV कंट्रोल रिले पैनल से आपका LP कंट्रोल रिले पैनल या LB कंट्रोल रिले पैनल से HV कंट्रोल रिले पैनल के लिए जो हम इंटरलूपिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, इसका हमने आपको टर्मिनेशन भी दिखाया, इसके बारे में बताया भी कि इंटरलूपिंग आपका होता क्या है, मतलब दो पैनल को आपस में कनेक्ट करने को या जोड़ने को ही हम इंटरलूपिंग करते हैं। और इसका हमने मतलब इसमें कौन सा कितने वायर यूज होते हैं, कौन सा कितने कोर का केबल यूज होता है और कौन सा वायर किस यूज के लिए काम आता है, ये भी आज हमने आपको सारा बताया। तो आज आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।